अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे सब लोग ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब, मेरे साथ है आलम नूर और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। आलम काफ़ी दिनों के बाद नज़र आया। आलम साहब अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? तो ठीक हो? आलम तो अभी ड्यूटी करके आया उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। ड्यूटी श्यूटी चल रही है ने 4-5 दिन ये भी घर बैठा रहा, 4 दिन सही है और मैं भी। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक किसी जगह पे पानी खड़ा हुआ है। अभी भी हम लोग पानी में खड़े हुए हैं और पानी में खड़े हैं अभी भी, लेकिन वो पानी नहीं है जरा बंदे का तड़ा कढ़ांदा है। थोड़ा बात करने का मकसद ये है कि और सबको मुबारक हो। 30 लड़कों की लिस्ट आ गई है भाई। 30 लड़कों का नाम आ गया जो पहले बैच में थे। मुबारक हो जी सबको। और थोड़ा हौसला बढ़ गया लोगों का, क्योंकि जो पहला बैच था उसमें से 30 लड़कों का नाम नॉमिनेट हो गया। इंशाल्लाह वो प्रोसेस में आ जाएंगे जल्दी, और उसके बाद बाकी भी आ जाएंगे। थोड़ा सब्र रखें, हौसला रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है ऐसी कंडीशन में बंदे का ज़रा दिल जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे। कमज़ोर नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में था, अभी कैंसिल करके गया था, तो वो विजिट का जो है इशू बन रहा था, रिजेक्ट हो रहे थे। तो मेरा खुद जो है ना, मैं माइंडली तौर पे बहुत कंफ्यूज हो रहा था। इधर जाना थी क्या? इधर ही जाना। तो कंफ्यूज हो रहा था माइंडली, तो दिमागी तौर पे कंफ्यूज हो रहा सी आखिरकार। इसीलिए वो आप लोग तो आए भी नहीं हो, तो इसलिए आपको तो ज्यादा कहने का मतलब ये है कि बंदा वीज़ा ना आ रहा हो तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। काफ़ी बंदे बेचारे हुए हैं और मुझसे भी पूछते हैं। मैं तो सिर्फ उनको दुआई दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा ऑफिस की अपडेट का। ऑफिस वाले जाने और एजेंसी वाले जाने। लेकिन आज ये लिस्ट देख के बड़ी खुशी हुई। ग्रुप में ही एक लड़के ने, मुनीब भाई ने मुझे लिस्ट भेजी। उन्होंने कहा कि शुएब भाई कुछ बंदों का नाम आ गया है। तो मुनीब का भी शुक्रिया यार, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लोग खोलो उस्ताद जी। आज का टॉपिक है जी आशिर उमर भाई हैं हमारे। उन्होंने कमेंट किया था काफ़ी दिन पहले और मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि पहले बारिशें शुरू हो गई, फिर मैंने बारिशों पे वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो उनका जो कमेंट है वो मेरे लिस्ट में था। मैं ऐसा नहीं करता कि जवाब ना दूँ बंदे का। तो आज जवाब देते हैं। आशिर भाई आपके मैसेज का जवाब दे रहा हूँ मैं। ये आपका मैसेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। आशिर भाई की दो बातें। वो कहते हैं जी यूनिफॉर्म कितने मिलते हैं शुरू में, ये आप बता दो आलम भाई, कितने यूनिफॉर्म मिलते हैं? दो शर्टें मिलती हैं, और सॉरी 3 शर्टें मिलती हैं, और 2 जो है ना पैंटें मिलती हैं। ठीक सही है, अगर उनके पास मौजूद हो। अगर ना हो तो 2 शर्टें मिलती है, 1 शर्ट बाद में मिलती है। तो 1 शर्ट ली थी तुझे बाद नहीं ली ना, 2 शर्टें 2 पैंट ली हैं। चलो 2 सेट ही आप रखो, आप 3 सोचे ना। अच्छा, 2 मकसद है कि 2 सेट मिलते हैं, 2 शर्ट 2 पैंट, एनी साइज, कोई भी साइज मिल सकता है ना। हाँ, कोई। तेरा केड़ा साइज सी वैसे? मेरा तो समाल है, शुरू नहीं मुक जाता। हाँ जी, शुरू नहीं मुक जाता। और मेरा एक्सेल है, गलती से मैंने एक एक्सेल ले ली और एक लार्ज ले ली, और लार्ज वाली जो है मुझे फंस जाती है, और एक्सेल वाली में मैं ठीक रहता हूँ। ओ लार्ज वाली सही थी, लेकिन हुन टैक्सी दी बैक ना इधर निज़ाम खराब हो गया, अभी एक्सेल पे। अब सीन ये है कि शुरू में आपको 2 सेट मिलते हैं। अगर आपके वो चल जाएंगे 2-4 महीने तो ठीक है। उससे पहले अगर आपको लेना है शर्ट को, तो शर्ट तकरीबन 30-35 की मैंने सुना मिलती है, और पैंट भी ऐसे ही है। तो तकरीबन 60 से 70 दिरहम में आपको एक सेट मिलता है अगर लेना हो इन फ्यूचर। अभी तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कपड़े माशाल्लाह हम लोगों ने धोने पे सही रखे हुए हैं, हर दूसरे दिन धो लेते हैं, और यूनिफॉर्म को प्रेस भी करते हैं। मैं तो लॉन्ड्री से करवा लेता हूँ, ये चॉइस आप अपने हाथों से, कोमल हाथों से करते हैं, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात जो है ना आशिर भाई ने कही है कि तसल्ली से और तफसीलन बताएं कि टारगेट क्या होता है कंपनी का डेली का, और क्या कंपनी एंड पे बोनस देती है सैलरी में। क्योंकि बोनस का कोई नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन यासीन साहब ने उनको बताया कि बोनस मिलता है अगर अच्छा काम किया जाए। तो वो कह रहे तफसीलन बताओ। तो आलम चरसी कढ़ाई, हाँ जी, आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं डेली का टारगेट कितना है। पहले 1 बाय 1 जवाब दें। डेली का टारगेट कितना होता है? डेली का टारगेट, हेलो आप बोल गया एक मिनट हो भाई। हाँ कोई बात नहीं, इधर से होके चलते हैं। डेली का टारगेट कितना है? 350। 350। 350 से अगर 1 रुपया भी कम हो तो क्या होता है? स्टैंप लगती है। स्टैंप क्यों लगती है? बस वो उनके जो है ना वो रिकॉर्ड में आता है कि यह बंदा जो है ना कम कर रहा है, फिर इसकी गाड़ी रोकनी है, फिर वो करना है। क्योंकि मतलब कि वो लिस्ट आपको वो अपनी लिस्ट बनाते हैं, वो फिर आपको समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। अच्छा उस्ताद जी, कितने दिन टारगेट ना हो तो आपको कंपनी कुछ नहीं कहती, और फिर कब फोन आता है उनका कि
सीधे हो जाओ, बंदे दे पुत्र बनो। यार हमें तो 10-15 दिन बाद आ गई थी कार। 10-15 दिन बाद, यानी कि बीच में 2 दिन हो गया, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन हो गया 1 दिन नहीं हुआ। तो अगर ऐसे अगर आप चल रहे हैं, जो कि नॉर्मली हर बंदा ऐसे ही चलता है, कोई मसला नहीं है, जो नया बंदा होता है, तो उस सूरत में भी कंपनी जल्दी कॉल नहीं करती। कंपनी आपको 10-12 दिन बाद करेगी, और वो भी कॉल करके पहले आपको वार्निंग देगी। फिर भी आपका यही हाल रहा तो फिर आपको कहेंगे कि आ जाओ, ताड़ी दावत करिए, साडे अलाओ, कुकड़ देसी कुकड़ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ आओ चलो। ਤੇ अपनी ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ दे जाओ ਤੇ अल्लाह खुश रखे ਤੁਹਾਨੂੰ। तो वो फिर ये सीन करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट में ज़रा गाड़ी लगा लूँ। बस तो जैसे कि आलम भाई ने कहा, डेली का टारगेट जो है वो है 150, ठीक है। सुपारा पड़ के आ रही। अच्छा 350, सॉरी 150 कह रहा हूँ, 350 टारगेट है डेली का। अच्छा, 2 तरह के पैसे होते हैं, साफ पैसा, गंदा पैसा। ये इन्होंने एक अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ है। साफ पैसा वो है जो हम लोग टोटल अर्निंग करके आते हैं, यानी कि मैंने रात को किए थे माशाल्लाह 642, वो होती है टोटल अर्निंग के मैंने टोटल कितना पैसा बनाया, 644, ठीक है। और उसमें से कटिंग के बाद जो पैसा बचता है बेसिकली वो होता है साफ पैसा। अब कटिंग क्या क्या होती है, जितने ट्रिप किए हैं, एक ट्रिप की 3.5 दिरहम कटिंग होती है। अगर मैंने 10 ट्रिप किए हैं तो 35 दिरहम तो वो कट जाएंगे 3.5 के हिसाब से। उसके बाद कितने किलोमीटर मैंने विद पैसेंजर गाड़ी चलाई, ठीक है। एक गाड़ी चलाई होती है कि आपने नॉर्मल फारिग वेले कितनी चलाई है, बिल्कुल बगैर पैसेंजर कितनी चलाई है, उसका कोई मसला नहीं है, वो आप चला सकते हो 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। लेकिन जो विद कस्टमर चलाई हुई है 100-150 किलोमीटर, उसकी कटिंग होती है फ्यूल की। जितने किलोमीटर होंगे मल्टीप्लाई बाय 0.52 फिल्स के साथ। ट्रिप की कटिंग 3.5 और इसकी होती है फ्यूल की किलोमीटर के हिसाब से, जितने किलोमीटर मल्टीप्लाई 0.52 फिल्स। ये 2 कटिंग होने के बाद अगर आपको बुकिंग मिली है तो बुकिंग का भी 5 दिनम या 4 दिनम करता है ना, 5 दिनम करता है। तो बुकिंग क्योंकि उनकी होती है गवर्नमेंट की, तो वो अपने 5 दिनम वापस ले लेते हैं। तो सब काट कटा के जो पैसा बचता है उसे कहते हैं साफ पैसा, उसी में से आपकी कमीशन निकलती है। अब आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा इस साइड पे, आप देखें, लॉक खोलना ज़रा बेटा। इस पेज पे वो पैसे नज़र आ रहे हैं जो साफ पैसे हैं आफ्टर कटिंग। लेफ्ट वाला जो है वो मल्टी शिफ्ट लिखा हुआ है कॉलम में, ये हम जैसों के लिए, डबल शिफ्ट वालों के लिए। और जो राइट साइड वाला है वो सिंगल शिफ्ट वालों के लिए, उसको तो आप छोड़ दें, उसके साथ अपना लिंक ही नहीं है। जो लेफ्ट कॉलम है उसमें आप देखें, अगर आप 110 करते हैं, 110 से 150 दिरहम करते हैं तो आपको 10% में आप आते हैं। 150 से 175 अगर आपने किए हैं, आफ्टर कटिंग की बात कर रहा हूँ, ये वो पैसे हैं जो कटिंग के बाद, तो आप 15% पे आएंगे, ठीक है। 175 या 195 तक करेंगे तो 20% पे आएंगे। इसी तरह जो 275 से 375 तक अगर आप करेंगे तो आप 35 में आ रहे हैं, और 375 से आगे 40%, ठीक है। अब नॉर्मली मैं किस रेंज में आ रहा हूँ, मैं ऊपर वाले 30 पे आ रहा हूँ, यानी कि 210 से 240 की जो रेंज है ना, मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। तो आलम जो है वो नीचे वाले में आ जाता है 210 से 240 वाले में, ठीक है, क्योंकि अभी आलम इस मामले में नया है, क्योंकि वो अलायंस से आया। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो मैक्सिमम आप ऊपर वाले 30 पे या 35 पे भी आ सकते हैं, अगर आपको एयरपोर्ट के भी मिल जाते हैं। इस दफ़ा मैंने 35 पे आना था, लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो ये साफ पैसे हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सैलरी इनकम 4500, 5250। आप देख सकते हो कि अगर आप 30 पे आ रहे हो ऊपर वाले पे, यानी कि आप डेली के 240 कर रहे हो, तो आपके टोटल 7200 साफ पैसे होने चाहिए। साफ पैसे टोटल होंगे आपके, तो आगे आपको ट्रिप इंसेंटिव में से भी कुछ वापस आ जाएगा, यानी कि जो ट्रिप की कटिंग हुई है 3.5, उसमें से भी 50 फीस के हिसाब से वापस आएंगे पैसे। 400 दिरहम आपको बोनस दिया जाएगा, और फ्यूल जो किलोमीटर होंगे उसके भी कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। यानी कि ये सब बोनसेस हैं जो यासीन साहब ने आपको बोले थे, बोनस मिलता है, लेकिन कम से कम आप 15% पे आओगे तो 100 दिरहम भी बोनस मिलता है, ठीक है। हाईएस्ट बोनस 600 दिरहम है 40% वालों का, और 35 वालों का 500 दिरहम है। तो मुझे 400 दिरहम मिलता है क्योंकि मैं 35 से नीचे वाले पे आता हूँ, तो 400 बोनस मिल जाता है मुझे वो, और 100-125 मुझे ये बोनस मिल जाता है जो ट्रिप और फ्यूल का। तो कर के मुझे 500-550 मुझे बोनस मिल जाता है। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, बोनस मिलते हैं अच्छा काम करने पे। आलम भाई को भी तकरीबन 400, 350, 400 इनको बोनस मिल जाता है, ठीक है। और नीचे वाले 30 पे आते हैं तो सैलरी तकरीबन 2800 से 2900 आती है। ऊपर वाले 30 पे आते हैं तो तकरीबन आती है 3600 के आसपास। 35 पे आएंगे तो 4200-4300 के आसपास, और 40 पे अगर आएंगे तो 5000 के करीब। तो ये सीन है विद बोनस। ये फोटो भी मैं दोबारा आपको अटैच करके दिखा देता हूँ, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके इस पे गौर करो। जितना आपका ये
इस पे आपका हो जाएगा ना मरो, पक्का, मरो। उतना ही। हाँ लिया आपको ये पूरा बिल्कुल खानी है तो खानी। नहीं, मैंने नहीं खानी, रोटी लेने जा रहा है लड़का। तो आपको ये पूरा आप इसको रट्टा लगा लो बस। आपको यही आपको डेली बेसिस पे याद रखना है कि आज मैं किस लेवल पे आ रहा हूँ। नहीं याद कर सकते, मोबाइल में फ़ोटो रखो यार, मैंने भी फ़ोटो रखी हुई है, मेरा भी दिल नहीं करता याद करने में। अब तो खैर हमें पता चल चुका है सारा, लेकिन इन द बिगिनिंग अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसकी मोबाइल में फ़ोटो रखो, डेली बेसिस पे देखो आज आपने कितने कमाए। ठीक है, फ़र्ज़ करो मैंने रात को बनाए थे 644, पता नहीं 644। अब 644 में से अगर मैं अपना हिसाब लगाऊँ ना, तो उसमें से तकरीबन मेरे 14 ट्रिप थे, क्योंकि ट्रिप मेरे थोड़े थे क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे कस्टमर मिले थे। 14 ट्रिप की कटिंग मैंने निकाल दी 3.5 के हिसाब से। गाड़ी की माइलेज मैंने चलाई थी 200 से ऊपर विद पैसेंजर। टोटल मैंने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और 250 के करीब विद पैसेंजर। तो अगर उसके भी पैसे काट कटा के भी मेरी जो मैं आपको दिखाता हूँ आलम पैसे जमा करवा के है, ये मेरी रसीद है। 438 मेरे साफ पैसे आए हैं, ये आप देख सकते हो। एक मिनट, ये देख, ये उल्टा आ रहा है, मैं आपको ये फ़ोटो अटैच कर दूंगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल मेरा आ रहा है जी हाइट डिस्टेंस जिसे कहते हैं विद पैसेंजर में मैंने गाड़ी चलाई वो 233 किलोमीटर चलाई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मैंने चलाया 510 किलोमीटर। और डिस्टेंस रेवेन्यू और फ़ाइन कोई नहीं है किसी किस्म का। 438 मेरे साफ पैसे आए हैं। और 438 अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो वो समझ लो आप 40% क्रॉस कर गए। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, डेली ऐसा दिन नहीं होता ये, माशाल्लाह हर दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह टारगेट हो रहा है, इतना ही बहुत है। तो ये फ़ोटो मैं साथ अटैच कर दूंगा, आपको ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ जाएगी। तो कटिंग के बाद जो पैसा बचता है उसमें से आप लोगों की परसेंटेज निकलती है। कभी ये मत सोचो कि आज मैंने 600 बनाया तो 600 को मल्टीप्लाई करने लग जाओ आप परसेंटेज के साथ, तो फिर तो आप 6-7 हज़ार बना के बैठ जाओगे मेरी इतनी सैलरी आनी। हमेशा जो पैसा बनाया उसमें से पहले कटिंग होगी ट्रिप की और माइलेज की, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से आपकी परसेंटेज निकलती है। अगर आप 350 डेली का करते हैं तो आपका 100 दिरहम बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 दिरहम बनता है। अगर आप 350 डेली का टारगेट करेंगे तभी कंपनी कहती है डेली का टारगेट लाजिम करो, नहीं करोगे तो स्टैंप लगेगी। स्टैंप लगने का मतलब है आप उनके रिकॉर्ड में आ रहे हो कि आप डेली इनकम में जो है लो जा रहे हो। तो फिर वो आपको देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ये बंदा ये बार बार लो इनकम में आता है, फिर वो उसको बुला लेते हैं, पहले फ़ोन करते हैं, फिर अगली बार फिर वही करे तो फिर गाड़ी भी रोक देते हैं कुछ दिन के लिए। तो हमारा तो ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसा अल्लाह का करम है। बस आलम को एक दफ़ा कॉल आई थी क्योंकि वो नया था शुरू में, उसको काम अच्छा नहीं चल रहा था उसका, तो अच्छा काम ना भी चले तो 2000 सैलरी वो निकाल गया था। ठीक है, तो बस अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। यही आपको बस बताना था कि साफ़ और गंदे पैसे में क्या फ़र्क है। गंदा पैसा वो है जो आपने टोटल अर्निंग की है, टोटल अर्निंग में से आपकी सैलरी नहीं निकलती, आफ्टर कटिंग डिडक्शंस के बाद जो पैसा बचता है उसमें से आपकी परसेंटेज निकलती है। सिंपल मेथड बता देता हूँ, 350 डेली का करोगे तो ऑलमोस्ट 100 दिरहम आपका होता है। ठीक है, अगर आप 100 दिरहम डेली का कमाते हो, महीने का बनता है 3000। 3000 में 500 से 600 जो है बोनस ऐड हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी आ जाती है 3600 के करीब। ठीक है, क्योंकि आप डेली 100 नहीं कमाते, आप कभी 125 भी कमा लेते हो। जैसे रात को मैंने अगर देखा जाए तो मैंने माशाल्लाह 150 से ऊपर ही कमाया या 150 कमाया जो मेरे से में है। तो एवरेज जो निकलती है वो फिर आपकी, अगर आप ऊपर वाले 30 पे आते हैं, 30% है, 30% जो नीचे वाला है वो आलम उस पे आता है, वो 2800 सैलरी ले रहा है विद बोनसेस। और मैं ऊपर वाले 30 पे आता हूँ, मैं 3600 ले रहा हूँ। 3031 वैसे बन जाता है डेली की इनकम और बीच में बोनसेस ऐड हो जाते हैं। तो होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी करने का फ़ायदा नहीं है, टू दी पॉइंट। जो मुझसे आशिर ने पूछा मैंने उसको जवाब दिया। थैंक यू सो मच। और मुनीब भाई अगेन थैंक यू सो मच फॉर अपडेट। लड़कों को हौसला दें और उनको बोलें कि सब्र रखें, इंशाल्लाह सबके वीज़े निकल आएंगे। मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।